जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अभी तक हम श्रीमद् भगवत गीता के 10 अध्याय की कथा सुन चुके हैं। आज हम सुनेंगे 11वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे हैं, उनसे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार से सुने हैं और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति और तेज से युक्त ऐश्वर्य में रूप का मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराएं। तब श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे अर्जुन, तो मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देखो। और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देखो। हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो और जो भी कुछ देखना चाहते हो वो तुम देख लो। परंतु हे अर्जुन, तुम मुझे अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से देखने में समर्थ नहीं हो। इसी से मैं तुम्हें दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इनसे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके बाद अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर पर लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान बहुत थोड़ा ही प्रतीत होता है। अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत के देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके बाद में आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव जी को, संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपने अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं ना तो आपका अंत देखता हूँ, न मध्य और न ही आदि को देख पाता हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त और सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हो। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मानना है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निमुख स्वरूप वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए मैं देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश और सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है और आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं,
वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत से मुख और नेत्रों वाले, बहुत से हाथ, बहुत से पैरों वाले, बहुत से उदर वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महारूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त और फैलाए हुए मुख, प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वह कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धा सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिर सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिखाई देते हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सभी लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुख के द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताएं, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। तब श्री भगवान ने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतः तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य का भोग कर। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से वीर मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अर्थात मेरे द्वारा मारे हुए इन शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी, वह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। सभी सिद्धगण के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले, जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप ही से यह जगत व्याप्त और परिपूर्ण हो रहा है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, हजारों बार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त जगत को व्याप्त किए हुए हैं। आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए भी आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो भी कुछ बिना सोचे समझे कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे विनोद के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अपरमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं।
हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतः हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में ही मुझे दर्शन दें। हे देवेश, हे जगन्नाथ, प्रसन्न हो जाइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए और गदा चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा यह परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुम्हें दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तप से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा कहीं देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए, मूढ़ भाव वाला भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पदम युक्त चतुर्भुज रूप को देख। संजय कहते हैं, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला न तो मैं वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्वों से जानने के लिए और प्रवेश के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे पारायण है, मेरे भक्त हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित हैं, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 11वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब हम 11वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब आप श्री गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य का श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली देवी, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में तो हजारों कथाएं हैं, उसमें से मैं एक आपसे कहता हूँ। परिणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसकी 4 दीवारी और द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहां पर बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा देते हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी, शांत, सदाचारी और जितेंद्रिय मनुष्य का निवास है। वहां हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान मुझ विष्णु का निवास है। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं, संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी यानी तुम्हारे द्वारा नेत्र कमलों के द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण और कोमल आकृति है। श्री भगवान के वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रतन युक्त समुद्र के समान जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और मरण के संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नाम का महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके वैकुंठ धाम को मनुष्य प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करके मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा ही विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय और भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। हे प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करते थे। इस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। परमानंद संदोष से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चित स्थिति को प्राप्त हो गए और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते। एक समय बृहस्पति सिंह राशि पर थे, तब महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी और करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में गए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु उन्हें कहीं भी रुकने के लिए स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को धर्मशाला से बाहर पाया, किंतु उनके कोई और साथी उन्हें दिखाई नहीं दिए। तब वे उन्हें खोजने चले। इतने में ही मुखिया से उनकी भेंट हो गई। मुखिया ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली और पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे सब साथी कहाँ हैं? तुम ऐसे इस भवन से बाहर कैसे आ गए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो? अथवा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है? हे भगवान, कृपा करके तुम इसी गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा करूंगा। इतना कहकर मुखिया सुनंद को अपने गांव में ठहरा लेते हैं। दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा करते हैं। 7-8 दिन बीत गए। तब एक दिन प्रातःकाल वह दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगे और कहने लगा, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, वह राक्षस कहाँ है और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र को खा लिया? तब मुखिया कहने लगा, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्य को खा लिया करता था। तब एक दिन सभी नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि तुम हम सब लोगों पर दया करो, हमारी रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर रुकेंगे, तुम उन्हें खा लिया करना। इस प्रकार उन लोगों ने गांव के मुखिया द्वारा यानी मेरे द्वारा धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने सबको खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। हे ब्राह्मण, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है? इस बात को तो केवल तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ मैंने उसे भी धर्मशाला में ही भेज दिया। जब मेरे पुत्र को इस बात का पता चला कि मेरा मित्र उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले जाने के लिए गया, पर राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, अरे ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी चबा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो जाए, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो मुझे बता। तब वह राक्षस बोला, मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण ही मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही किया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन भी प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। और इस प्रकार उस राक्षस का संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुखिया ने कहा, हे ब्राह्मण, इससे पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी की खेतों की क्यारी की रक्षा में लगा था।
तो वहां पर थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी वहां पर आ गए जो उस राही को दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने किसान से कहा, अरे दुष्ट, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी हो। दूसरों की रक्षा के में मुख मोड़कर केवल अपने पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन तो नष्ट प्राय ही है। अरे शक्ति होते हुए भी तू जोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत और बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की उपेक्षा करता है। वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार भी करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौ की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील और दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर भी शरणागत रक्षा की 16वीं कली की बराबरी नहीं कर सकते। दीन और भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नाम के नरक में जाते हैं। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर भी उसे बचाने में समर्थ होते हुए उसकी रक्षा नहीं की। तू बड़ा निर्दयी है, अतः तू राक्षस हो जा। तब वह किसान बोला, महात्मन, मैं यहाँ अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होते हुए भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने कहा कि जो प्रतिदिन श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, तब तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और किसान राक्षस हो गया। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो और फिर अपने ही हाथ से उसे राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। मुखिया की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा आ गई। बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के पास गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित किया और राक्षस के ऊपर डाल दिया। गीता जी के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग कर दिया और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसने जिन प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। इतने में ही मुखिया कहने लगा, हे राक्षस, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके इतना कहते ही दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक्य में मुकुट से सुशोभित और दिव्य मणियों से बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, कमल के समान नेत्र वाले, हाथ में कमल लिए हुए और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, तुम इन्हीं को अपना पुत्र मानो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंसने लगा और कहने लगा, मुखिया, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, पर अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से अब वैकुंठ हो जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म्य से सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी उत्तम गति होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध कर लो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश किया था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्य की आदि व्याधि का विनाशक और अनेक जन्मों के दुख का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा किसी ऐसे साधन को नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री नारायण जी कहते हैं, इतना कहकर वह सभी के साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से गीता जी के 11वें अध्याय की कथा को सुना। फिर दोनों ही उसके महात्म्य के प्रभाव से विष्णु धाम को चले गए। हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार मैंने तुमसे गीता जी के 11वें अध्याय की कथा सुनाई है।
इस कथा के सुनने मात्र से सभी पातकों का नाश हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।